आज इस वीडियो से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ये आपके लाइफ टाइम बहुत काम आने वाली है। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। अब इंट्राडे का मतलब होता है कि एक ही दिन में आप खरीदते हैं, एक ही दिन में आप बेच देते हैं। इनफैक्ट आप बेच के भी खरीद सकते हैं। अब चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, चाहे सिंपली इंट्राडे करते हो, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ना, ये आपके बहुत काम आएगी। आज इस वीडियो में बेसिकली हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, ऐसे स्टॉक्स जिनमें आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है, वो भी हम बात करें सिर्फ एक ही दिन के अंदर, इंट्राडे के अंदर। स्टॉक्स में यू अंडरस्टैंड कि एक ही दिन में अच्छा खासा मूव भी आ सकता है। जब हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी की बात करते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं, तो हम डेफिनेटली बोलते हैं 1% का मूव अगर आ गया तो बहुत अच्छा मूव है, 2% का मूव आ गया तो बहुत ही बड़ा मूव है। पर स्टॉक्स के अंदर 3, 4, 5% का मूव भी एक दिन में आ सकता है। और आप सोचिए स्टॉक्स के अंदर अगर 5% का मूव आ गया, 3% का मूव आ गया, तो ऑप्शंस में कितना पैसा बन सकता है। अगर आज आप इस कॉन्सेप्ट को समझे जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है। आज जो आप सीखने वाले हैं ना, अब आप चाहे उसे इंडेक्स में यूज कीजिए, चाहे स्टॉक्स में यूज कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहां तक तो आपको सबको पता ही है कि बड़ा पैसा बनेगा जब या तो ब्रेकआउट आ जाए प्राइस पे या फिर ब्रेकडाउन आ जाए। अब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्या होता है, आप लोग यहां तक समझते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सपोर्ट। तो जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो हम कहते हैं ब्रेकआउट आ गया, और प्राइस जब सपोर्ट को तोड़ देता है तो हम कहते हैं ब्रेकडाउन आ गया। अब ब्रेकआउट के जब मूव्स आते हैं तो बहुत स्ट्रांग वहां पे चांसेस होते हैं पैसा बनाने के, और जब ब्रेकडाउन भी होता है तो भी चांसेस होते हैं पैसा बनाने के। पर अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन पे रिलाय करते हो, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम कई बार देखते हैं कि ब्रेकआउट आया पर वो फॉल्स ब्रेकआउट निकला। भाई प्राइस ऊपर तो गया था बट ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और सिमिलरली ब्रेकडाउन हुआ तो प्राइस नीचे जाके फिर बाउंस बैक कर गया। अब ये कैसे पता लगेगा और हम एक राइट कंक्लूजन पे आए, हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें। और मैं आपको ये पहले बता दूं इस वीडियो में, आप 1 सेकंड में, जैसे मैं बता रहा हूं ना, क्लिक में, आज आप एक बटन दबाएंगे और आपके सामने वो स्टॉक्स आ जाएंगे जो ब्रेकआउट देने वाले होंगे या फिर ब्रेकडाउन देने वाले होंगे। आपको पता लग जाएगा और आप उन्हें आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। और उसके पीछे जो लॉजिक है वो पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, कैसे हम बेस्ट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपको यह भी पता लग जाएगा किस दिन आपको निफ्टी में ब्रेकआउट मिलने वाला है, किस दिन आपको बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिलने वाला है या ब्रेकडाउन मिलने वाला है, और कहां पर एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। तो कॉन्सेप्ट यहां तक जो आपको समझ आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि हम बेसिकली सबसे पहले तो बात कर रहे हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की, और यहां पर रेजिस्टेंस और हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कई सारे लोग होंगे जो भी हो सकता है बिगनर लेवल पर हो। मेरा काम है सबको केटर करना, तो अगर आप थोड़े से आपको बेसिक्स पता है तो थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत सारी चीज़ें इसी वीडियो में देने वाला हूं। अब उन लोगों के लिए पहले बात कर लेते हैं जिन्हें बेसिकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले चार्ट पे मैं प्लॉट करना सिखा देता हूँ। बहुत ही ईजी है, मैं आपको 1 ही मिनट में यहाँ पे बता दूंगा। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये हम आपको दिखा देते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम चार्ट पर आ गए। बेसिकली निफ्टी का आज का ही चार्ट है। तो आप देख रहे थे निफ्टी एक बहुत ही एक रेंज में फंसा हुआ था। अभी रेंज कैसे पता लगती है, बेसिकली होता कि आप रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करी हुई है आपके लिए, मैं इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। अब देखिए प्राइस आप देख रहे थे, प्राइस ऊपर से नीचे गिरा और जहां से प्राइस बाउंस बैक किया तो हम बेसिकली लास्ट स्विंग की बात करते हैं। अब अगर कोई यहां पर देख रहा है तो उसके लिए भी लास्ट स्विंग यही है, और ये एक अच्छा सपोर्ट है। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी प्राइस ने सिमिलर लेवल पर सपोर्ट लिया था। तो जहां से प्राइस गिरा और गिर के उठना शुरू कर देता है वहां पर हम एक यहां पे जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर सकते हैं, जैसे हमने करी भी हुई है। तो आप इस तरीके से यहां पे एक लाइन डाल देंगे तो आपके लिए क्या हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। सिमिलरली यहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है और कहां से वो गिरा, तो आप इस जगह पर देख रहे हैं एग्जैक्टली प्राइस को एक रिजेक्शन मिला था तो प्राइस नीचे आना शुरू हो गया, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो गया। और सिमिलर जगह पर आप देखिए प्राइस दोबारा से वहीं पर जाके उसे दोबारा से रेजिस्टेंस मिला। अब ये होता है हम प्राइस एक्शन देखते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहां पर अब देखिए
अगर प्राइस यहां से ब्रेकआउट दे देता, ये देखिए कितनी सारी ग्रीन कैंडल्स बनी एक साथ, अब यहां से अगर प्राइस ब्रेकआउट दे भी देता तो मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेता। मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको। मैंने ऊपर एक और लाइन डाल रखी है जो कि तकरीबन 17,200 के लेवल पर है। तो 17,200 पे मैंने एक लाइन क्यों डाल रखी है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। यहां पे मैं प्राइस एक्शन देख के लाइन नहीं डाली है, ये मैंने कोई और डेटा देख के लाइन डाली है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। यहां पर सेलर्स बैठे हुए हैं मेरे हिसाब से। अब ये मेरे हिसाब से, मैं अपने आप एज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बैठे हुए हैं। तो अगर प्राइस यहां से ऊपर भी जाता तो मैं फिर वेट करता कोई अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने का। एग्जाम्पल शूटिंग स्टार बन जाता तो मैं शूटिंग स्टार को ट्रेड मार देता। इस जोन में तो मेरे लिए नो ट्रेड जोन था। आप कुछ लोग बोलेंगे भैया सपोर्ट से खरीदो, रेजिस्टेंस में बेचो, बहुत ही छोटा जोन है ट्रेड करने के लिए। ये तो अभी हम स्टॉक्स पर आए नहीं है, स्टॉक की भी हम बात करेंगे। तो जब ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट पे आपको पता होना चाहिए ब्रेकआउट आपके लिए फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं है, और ब्रेकआउट के बाद वो क्या रिवर्सल तो नहीं दे देगा। अब इतनी सारी बातें हम एक ही वीडियो में कर रहे हैं, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, तो वो तो मैं करूंगा ही। अब यहां पर आ जाते हैं हम एनएससी की ऑप्शन चेन पर। अब आप देखिए मैंने कैसे अज्यूम किया कि वहां पे सेलर बैठे। मैंने अज्यूम नहीं किया, मैंने एनएससी की ऑप्शन चेन देखी, मैंने देखा 17,200 पर यहां पर ओपन इंटरेस्ट देखिए 2,39,000 क्वांटिटी का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहां पे खड़ा हुआ है, मतलब कॉल राइटर्स यहां पे बैठे हुए हैं। ये अपना नुकसान कराएंगे नहीं और प्राइस इसके ऊपर जाएगा नहीं। और आप देखिए एक झलक में आपको दिखता है 17,300 पर भी और यहां पर 17,250 पर भी हैवी क्वांटिटी है। OI 1,36,000, 1,94,000, फिर 1,78,000। तो यहां पर जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यहां पर भी देखिए नीचे 17,500 पर भी 2,19,000 क्वांटिटी है। बट सबसे पहले मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो नियरेस्ट स्ट्राइक है यहां से उस पे 2,39,000 क्वांटिटी यहां पर खड़ी हुई है ओपन इंटरेस्ट की। तो 17,200 से ऊपर जाना मुश्किल है। अगर ये मुश्किल है तो क्या, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं नीचे देखूं सपोर्ट तो 17,100 पर 1,65,000 क्वांटिटी है। अब आप देखिए, आप मार्केट की रेंज खुद निकाल सकते हैं। 17,200 पर रेजिस्टेंस है, 17,100 पर सपोर्ट है, मार्केट इसके बीच में रहेगी। तो क्या मार्केट इसके बीच में थी? देखिए अभी हम 17,100 पर सपोर्ट की बात कर रहे हैं। मार्केट ने कहां से सपोर्ट लिया था, तो हमने प्राइस एक्शन देखा, बट प्राइस यहां तक गिरेगा ये आपको पहले ही एनएससी की ऑप्शन चेन से देखकर पता लग गया था कि यहां पर भैया सेलर्स हैं, वो अपना नुकसान नहीं करेंगे, प्राइस इसके नीचे शायद ही जाएगा और 200 के ऊपर जाना मुश्किल है। अब यहां पर इस जोन की तरफ देखिए 17,100 के प्राइस के आसपास प्राइस नीचे आता है और प्राइस बाउंस बैक कर जाता है। तो सपोर्ट से प्राइस उठा। और अब आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन क्या है, अभी बड़ा मूव नहीं आया, मैं मूव कहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं कर रहा, तो मैं क्या ब्रेकडाउन को ट्रेड करता? ब्रेकडाउन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ब्रेकडाउन। अब अगर आपने यहां पर हैवी क्वांटिटी देखी तो इस साइड देखिए, इस साइड 17,100 पे 1,65,000 क्वांटिटी है, बट उसकी अलग दूसरी स्ट्राइक पे 1,91,000 क्वांटिटी है। यहां पर नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा OI है, जो कि होना ही चाहिए। यहां पर ये जो सपोर्ट है ये वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि सेलर्स पहले ही 1,91,000 क्वांटिटी के साथ 17,000 की स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो 17,000 पर ज्यादा सेलर्स है। और यहां से सुबह से मैं जो देख रहा हूं, देखो अब तो ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं व्हाट वी हैव सीन इन द मार्केट। यहां से सेलर्स भागे भी है। तो मैं बोलता हूं जब सेलर लुंगी उठा के भागना शुरू करे और वहां पर वॉल्यूम भी शिफ्ट होना शुरू हो जाए किसी और स्ट्राइक प्राइस पर, तो समझ लो कि प्राइस भी शिफ्ट हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? सेलर्स का भागना। अगर यहां पे ब्रेकडाउन हो जाता तो मुझे समझ आ रहा है जो सपोर्ट है वो वीक है, तो ब्रेकडाउन वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी। ब्रेकआउट पे मुझे पता रिवर्सल आने के चांसेस है, बट ब्रेकडाउन पे अगर 17,100 टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 17,000 का है। और यहां पे तो हम निफ्टी में 100 पॉइंट के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। आप बात क्या समझ रहे हो? आपको समझना है स्टॉक्स के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो निफ्टी में कभी अगर आपको दिखे, अब यहां पे वॉल्यूम देखिए 39 लाख क्वांटिटी में था, ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास है, बट यहां पर वॉल्यूम कम था। अगर वॉल्यूम बढ़ जाता 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पे और OI तो उसके बाद पहले ही ज्यादा है, तो प्राइस
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मूव कर जाता अपनी दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। नहीं समझ आ रहा, वीडियो फ्री में अवेलेबल है, कई बार इंटरनेट पर देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो इसे शेयर जरूर करना, बहुत सारे लोगों के काम भी आएगी। अब यहाँ पर मैं अपस्टॉक्स पे एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो अपस्टॉक्स पे, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ तक तो हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अब हम आगे की बात करें कि हम स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके लिए मैं आप लोगों को एक ऐप रिकमेंड करना चाहूँगा। इस ऐप का नाम है क्वांट्स ऐप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अगेन मिल जाएगा। इसके कई सारे फीचर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, कई फीचर्स हैं जो पेड भी हैं। आपको स्क्रीन पर एक प्रोमो कोड आ रहा होगा, VIP ऑफर। इस प्रोमो कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसका पेड कोई भी प्लान लेते हैं तो। अब यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ और आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने अपना, यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि इसके अंदर सच में बहुत सारे टूल्स हैं। बट अभी हम ट्रिगर्स को समझने वाले हैं। अब ये ट्रिगर्स को जो मैं समझाऊंगा, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ब्रेकडाउन की तरफ थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हो फोकस था मेरा। ये फोकस से वैसे नहीं आया, मैंने NSE की ऑप्शन चेन तो देखी, मैंने एक और डेटा देखा जिससे पहले मैं आपको समझाऊंगा, देन आई विल टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स। दिस इज नोन एज बिल्ट अप। ये देखिए मेरा फोकस वहाँ पे चला गया। और अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो ढूंढने में तो यहाँ पर जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। देखिए मैंने बिल्टअप डाल दिया तो यहाँ पे बिल्टअप सर्च हो गया। अब बिल्टअप में मैं फ्यूचर OI पर जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शेयर खुल गया, यहाँ पे मैं निफ्टी डाल देता हूँ। ओके, सो अभी हम निफ्टी को देखते हैं। अब निफ्टी में आपको दिख रहा है बड़ी सारी ये रेड 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 दिख रहा है, रेड दिख रहा है, फिर आपको ये पेल कलर दिख रहा है, येलो ऐसा कुछ है, फिर आपको ग्रीन भी दिख रहा है। अच्छा, ब्लू नहीं दिख रहा आपको। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ये फ्यूचर के डेटा से निकल के बना हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपको बेसिकली डाउ थ्योरी आई होप आपको पता होगा। प्राइस कभी भी एक लाइन में ऊपर नहीं जाता, ऐसा नहीं जाता। प्राइस कैसे ऊपर जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले कोई खरीदता है, किसी ने खरीदा तो इसे लॉन्ग करना बोलते हैं। जब किसी ने कोई खरीदा माल, मान लीजिए कोई स्टॉक खरीदा, 100 रुपये का खरीदा, वो 120 का हो गया, वो प्रॉफिट बुक करना चाहता है। तो जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा और इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। बट लॉन्ग अनवाइंडिंग पे प्राइस नीचे तो आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी बुलिश मूव नहीं है। फिर जब प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आता है, कई सारे और बायर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है खरीदने की और दोबारा से लॉन्ग होता है, फिर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है और फिर लॉन्ग होता है। ये एक साइकिल होती है। सिमिलरली एक साइकिल होती है कि पहले मार्केट में शॉर्ट आया, प्राइस नीचे गया, फिर शॉर्ट कवरिंग आती है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और इस तरीके से गिरता रहता है। ये जो साइकिल होती है यहाँ पे 4 कलर्स में ब्यूटीफुली रिप्रेजेंटेड है, इसे समझिए। सो साइकिल क्या है, ग्रीन के साथ ब्लू कलर आना चाहिए। अगर ग्रीन के साथ लगातार ब्लू कलर आ रहा है, इसका मतलब है ग्रीन ब्लू। इसका मतलब क्या आएगा, या 2 बार ग्रीन आ गया, फिर ब्लू आ गया, फिर 2 बार ग्रीन आ गया, फिर 2 बार ब्लू आ गया। इसका मतलब क्या है, मार्केट में साइकिल चल रही है, मार्केट बुलिश हो सकता है। पर यहां पर आपको बहुत सारा रेड दिख रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको रेड की बड़ी बड़ी यहां पर आपको दिख रहा है, हिस्टोग्राम दिख रहे हैं, तो यहां पर ये जो आपको बार्स दिख रहे हैं रेड कलर के, इसका मतलब क्या है, मार्केट में शॉर्ट हुआ, मतलब बाल लगातार बिक रहा है। निफ्टी में लगातार सेलिंग आ रही है और सेलिंग के बाद जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको क्या समझना है, ये भी जो ग्रीन है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। फिर देखिए दोबारा से पेल आ गया। ये पेल क्या है, प्राइस गया तो था ऊपर बट ये प्रॉफिट बुकिंग थी, फिर से शॉर्ट आ गया, प्राइस नीचे चला गया और फिर जो प्राइस ऊपर गया है ये क्या है, ये शॉर्ट कवरिंग है। इसे देखते हुए मेरा एक व्यू बनता है, यार मार्केट ना बुलिश तो नहीं है। अब जो ग्रीन है, ग्रीन की सिग्निफिकेंस कितनी है, ये हम OI से नहीं देखेंगे, हम एब्सोल्यूट OI से देखेंगे। तो आपको समझ आ जाएगा वो बहुत बड़ी बाइंग आई ही नहीं है, ये बहुत छोटी सी बाइंग आई हुई है और उससे बड़ी बड़ी तो सेलिंग आई हुई है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर अभी साइकिल कौन सी चल रही है, रेड शॉर्ट कवरिंग, सेल शॉर्ट कवरिंग, सेल शॉर्ट कवरिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरा व्यू मार्केट को लेकर है कि यार प्राइस अभी बढ़ने नहीं वाला, निफ्टी अभी बढ़ने के मूड में नहीं है, यहाँ से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही है। ये मुझे बिल्टअप का डेटा बता रहा है।
बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको एक व्यू मिलेगा मार्केट को लेकर कि आपका व्यू क्या है। अब जब आपका एक व्यू बन गया तो अब आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करोगे। अब ये बताना जरूरी क्यों था, अभी जस्ट आपको समझ आएगा। अब हम आ जाते हैं ट्रिगर्स पर। तो अब हम ट्रिगर्स की बात कर रहे थे। ये ट्रिगर जो है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो जो ये ट्रिगर्स है, ट्रिगर्स बेसिकली स्टॉक्स के अंदर आ रहे हैं, वो स्टॉक्स जो ऑप्शंस में ट्रेड हो रहे हैं। अब यहां पर आपको क्या दिखता है, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, आपको हो सकता समझ ना आ रही हो। ये कॉल डिफरेंस है, ये पुट डिफरेंस है, मैं एक एक करके बताऊंगा, समझ आ जाएगा 100%। तो यहां पर मैं अभी सिर्फ पुट डिफरेंस पे क्लिक करूंगा। ओके, सो जैसे ही मैंने पुट डिफरेंस पे क्लिक किया, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं देखिए, पहले ये वाइट था, फिर ये ग्रीन हो गया, फिर ये ग्रीन से देखो अभी माइनस में चल रहा है और ये फिर जीरो पे आ गया। सो एग्जाम्पल के लिए ये पीएनबी है, दिस इज पीएनबी बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये अभी क्या बताना चाह रहा है मैं आपको ये बताऊंगा। ये कह रहा है कि इसका जो प्राइस है 48 चल रहा है और इसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट कैसे निकल रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा पुट सेलर्स हैं, वो है 48 ही। तो 48 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा पुट सेलर है और प्राइस वहां पर पहुंच चुका है, मतलब ब्रेकडाउन की कगार पर है। ये 0% इज द डिफरेंस बिटवीन कि प्राइस और स्ट्राइक प्राइस जहां पर सेलर्स हैं उसमें डिफरेंस कितना रह गया। तो ये जो ग्रीन वाले जितने भी है सब पोटेंशियल है, पर मेरा ध्यान अभी पीएनबी पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी 1.48% मुझे ओपन इंटरेस्ट, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है पॉजिटिव दिख रहा है, मुझे चाहिए नेगेटिव। तो मैं कोई ऐसा स्टॉक ढूंढूंगा जहां पर नेगेटिव है, तो मैं इसे नहीं कंसीडर करूंगा अभी, ठीक है। हम कोई और स्टॉक देखते हैं इसके आसपास। ये देखिए, ये एनटीपीसी मुझे एक अगेन स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है, मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। ये 175 पे इसका प्राइस चल रहा है, इसका स्ट्राइक है 175, ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन की कगार पर आ गया, ब्रेकडाउन। अब मैं ब्रेक डाउन डाउन बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी व्यू देखा, मैं डाउन साइड वाले मूव्स ही देख रहा हूं, मैं इधर वाले नहीं देख रहा, मैं इधर वाले मूव देख रहा हूं कि मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जो टूट सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल व्यू जो मार्केट का मुझे दिख रहा है वो मुझे अभी पॉजिटिव नहीं दिख रहा, बस बात इतनी है। तो मैं इसलिए ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहा हूं। अब अगर मैं यहाँ पे एनटीपीसी देख रहा हूं तो यहां पर माइनस में 16% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब सेलर अपनी लुंगी उठा के भाग रहा है। अभी आपको कैसे दिखेगा मैं दिखाता हूं। आप एनटीपीसी पे क्लिक करेंगे, यहां पे ओपन इंटरेस्ट का चार्ट खोल देंगे। जैसे आप ओपन इंटरेस्ट का चार्ट खोलेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर आपको ग्रीन लाइन ज्यादा दिख रही है या रेड लाइन ज्यादा दिख रही है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है ये क्या है, ये ओपन इंटरेस्ट है बेसिकली। अब यहां से क्या पता लगता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ग्रीन लाइन ज्यादा है और स्ट्रांग है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम है। और अगर आपको रेड लाइन ज्यादा दिखती है, इसका मतलब है प्राइस के नीचे जाने के चांसेस, जैसे अभी रेड लाइंस कम है, इसका मतलब है नीचे जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर यहां पर ये सपोर्ट टूटा तो नीचे तो यार सपोर्ट स्ट्रांग है ही नहीं, प्राइस बहुत ज्यादा गिर सकता है, यहां पर एक फ्री फॉल भी आ सकता है, क्योंकि नीचे सपोर्ट ही नहीं है। सपोर्ट नहीं है मतलब बायर्स नहीं है, सपोर्ट जोन दिख जाता है। और अगर यहां से सेलर अपनी पोजीशन छोड़ रहा है, भाग रहा है, इसका मतलब क्या है, उसे कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, जो रियल मनी लग रहा है। ये एक स्टॉक, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं कोई रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा। आज आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कोई 1 साल के बाद ये वीडियो देख रहा हो, तो उस टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि ये सिमिलर कॉन्सेप्ट कौन से स्टॉक्स में हो रहा है। यहां पर निफ्टी भी आ जाएगा, अगर निफ्टी में ट्रिगर आएगा, बैंक निफ्टी में ट्रिगर आएगा, तो वो भी इसी तरीके से आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, हम बैक करके दोबारा से जाएंगे, 1 मिनट, हमें ट्रिगर्स पे दोबारा जाना है। सो हम ट्रिगर्स पे जाके इसी तरीके से और भी चीजें देख लेते हैं। मैं दोबारा से आ जाता हूं। अब आप यहां पर हम और भी ऑप्शंस ले लेते हैं। सो हम 0% के आसपास देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कौन सा बिल्कुल ब्रेकडाउन के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर 1-2 और ले लेते हैं। और जो ये माइनस में है, इसका मतलब है ऑलरेडी उसमें ब्रेकडाउन जस्ट हो चुका है। एग्जाम्पल देखिए, यहां पे ये इन्फोसिस है। अब ये इन्फोसिस का ये कल ही आ गया था ट्रिगर, ऑल्दो आप ट्रिगर को समझिए तो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर अभी ओपन इंटरेस्ट ये डेली बेसिस पे दिखाता है, तो इसे आपको समझना जरूरी है। 1400 पे यहां पर मैक्सिमम पुट राइटर्स थे, प्राइस गिर गया, ब्रेक डाउन हो गया।
हम सिर्फ अभी सिंपली ओपन इंटरेस्ट को समझ रहे हैं। एक बार में देख के बताओ, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यार। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ऊपर कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है और ब्रेकडाउन हो भी चुका है। अगर ये इसने एक और अपना सपोर्ट टूटा तो सीधा ये नीचे दूसरे सपोर्ट पे जाएगा, बीच में कुछ है ही नहीं, और इतना कम सपोर्ट है तो प्राइस के गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। आप डेटा देख के ट्रेड करोगे, हवा में ट्रेड नहीं करोगे, तो आपको समझ आ रहा है कि आपको कहां पर ध्यान देना जरूरी है। सिमिलरली यू कैन सर्च फॉर एनी अदर स्टॉक। अगर हम इसी तरीके से निफ्टी का भी देखना चाहेंगे, ओपन इंटरेस्ट, सॉरी मैंने फिर निफ्टी खोल दिया, तो अगर हम निफ्टी भी देखना चाहेंगे सो हमें निफ्टी में भी दिख रहा है। अब निफ्टी में हमेशा क्या दिखता है, आपको एक फाइट दिखती है, बट कभी आपको समझ आएगा कि नीचे हो क्या रहा है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट होता है ये अनवाइंडिंग, ये जो पुट अनवाइंडिंग। अगर यहां पे ये देखिए, ये जो एक बहुत बड़ी आपको यहां पे सपोर्ट दिख रहा है, यहां पे ये जो बॉक्स बनना शुरू हो रहा है, मतलब अनवाइंडिंग है। अगर ये अनवाइंडिंग इतनी बड़ी हो जाती है, इसका मतलब है पुट राइटर्स डर रहे हैं। अगर ये डरेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस नीचे गिरने के चांसेस है। सिमिलरली से कॉल अनवाइंडिंग हुई है इस ऑप्शन के अंदर, बट अगर जैसे ग्रीन में एडिशन हो रहा है, ये ग्रीन स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब है यहां पर कॉल्स का एडिशन हो रहा है और ज्यादा रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता जा रहा है। सो निफ्टी के अंदर इसीलिए आपको बहुत बड़े मूव्स नहीं दिखते, क्योंकि आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा कि कौन सी साइड ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट कितने बड़े मूव्स दे सकता है वो मैंने बोला आपको स्टॉक्स में मिलेंगे। तो हम दोबारा से एक बार स्टॉक्स में आ जाते हैं, एक आधा ऑप्शंस की और बात करते हैं। एग्जांपल, आज हमने एक हैवेल्स का भी मूव देखा है, तो मैं हैवेल्स पे आ जाता हूं और हैवेल्स के ऊपर, ओके सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल। ओके सो हैवेल्स के अंदर अभी देखिए, यहां पे थोड़ा सा अभी दूर है, प्राइस दूर है, बट हैवेल्स के अंदर मैंने क्या डेटा देखा था, इसलिए मैंने आपको बताया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -20%। 20% पुट राइटर भाग रहा है। क्यों? यहां पर देखिए प्राइस है 1195 और मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइस 1180। 1% अभी दूर है, 1.3% दूर है, पर अगर ये स्ट्राइक टूटा, जिसके चांसेस होने के ज्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, 20% पुट राइटर भाग रहा है। देखिए ओपन इंटरेस्ट खोल दिया, सो यहां पर क्या है, ये देखिए, ये जो पुट की अनवाइंडिंग हो रही है और कॉल के अंदर एडिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। और एक बार में देख के क्या पता लग रहा है, ग्रीन ज्यादा स्ट्रांग है या रेड? ग्रीन ज्यादा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस इज स्ट्रांग। और पुट के अंदर देखिए यहां पर ही अनवाइंडिंग हो गई है, जहां पर प्राइस है इस वक्त वहीं पर अनवाइंडिंग हो गई, उसके नीचे भी अनवाइंडिंग हो गई, यहां पर भी अनवाइंडिंग चल रही है। इसका मतलब है पुट राइटर भाग रहा है, और पुट राइटर भाग रहा है, इसका मतलब क्या है, पुट राइटर भाग रहा है, मतलब यहां से अगर ब्रेकडाउन हुआ तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अब आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रिगर्स के बारे में बताया है। अब जैसे मैंने आपको सिमिलरली बताया कि नीचे की साइड, कभी तो ऐसा भी होगा कि मार्केट आपको बुलिश दिख रही होगी, आपको बिल्टअप दिख रहा होगा, बुलिश है, सो आप उस टाइम पे इस साइड पर देखेंगे। इस साइड पर भी सेम उसी तरीके से देखना होता है, ठीक है। इस साइड पर भी आप इसी तरीके से देखेंगे। जैसे कि आपको दिखेगा, कोई और एग्जांपल ऐसे डाबर आपको दिखता है, तो डाबर आपको दिख रहा है भाई 540 इसका स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर मैक्सिमम, अब यहां पर OI बड़ा है, तो अभी हम रिवर्सल की बात नहीं कर रहे, तो अगर OI ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो वहां से प्राइस दोबारा भी गिर सकता है, तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। बट हमें क्या देखना है, जहां पर जैसे गेल के अंदर देखिए आप, ठीक है, गेल का समझते हैं, तो गेल का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 106 के आसपास, 105.95, और ऐसा कौन सा स्ट्राइक है जहां पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स है 106, और यहां से कॉल राइटर, तो अगर मैं इसका चार्ट खोलूंगा तो अब यहां पर क्या दिख रहा है, प्राइस जहां पर है, अब मैक्सिमम जो सपोर्ट है वो नीचे है, यहां पर ऊपर की तरफ इसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, क्योंकि यहां पर देखिए कितनी बड़ी अनवाइंडिंग हुई है, यहां पर अनवाइंडिंग हुई है, तो यहां पर अनवाइंडिंग हो रही है, इट कैन बी अ बिग ट्रिगर। बट अभी मेरा व्यू क्योंकि ऊपर की तरफ नहीं है, इसलिए मैं ये शायद ट्रेड ना लूं, बट यू कैन, अब स्टॉक्स की बात करें, कुछ स्टॉक्स तो चाहे मार्केट गिरे तब भी ऊपर जाएगा, सो दिस इज डेफिनेटली अप टू यू, बट मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब आज इस वीडियो में हमने ट्रिगर्स की बात करी है,
हमने आपको ये बताया कि आप किस तरीके से पोटेंशियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और जब इसी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी नंबर आएगा तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर पाएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी भी आपको दिख जाएगा। तो अब निफ्टी के अंदर अगर यहाँ पर देखें तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर अभी मैक्सिमम ओआई खड़ा हुआ है, ये तो आपने एनएससी की ऑप्शन चेन पर ही देख लिया था, 17,000 पर खड़ा हुआ है, अभी 1% दूर है, बट यहां पर 6% माइनस, यहां पे पुट राइटर भाग रहे हैं, यहां पर एडिशन हो रहा है। ये हम निफ्टी की बात कर रहे हैं जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ओके, सो आप डेटा देख रहे हो, अगर वो 17,000 के आसपास प्राइस गया और वहां से ब्रेकडाउन आया, आप थोड़े से इंटेलिजेंट होते चले जाएंगे, यू विल गेट टू नो कि व्हेन इट इज अ राइट टाइम टू ट्रेड विच थिंग। इंडेक्स में ट्रेड करना है, निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, आपको पता लगेगा। सिमिलरली आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम हुआ है 39,000, अभी प्राइस है 40,100 के ऊपर, तो जब वो 39,000 पे आएगा, यहां पे आपको देखेगा माइनस के अंदर है, मतलब अनवाइंडिंग हो रही है पुट साइड के अंदर, तो आपको समझ आएगा इट कैन बी अ पोटेंशियल ब्रेकडाउन एंड सेम गोज फॉर द ब्रेकआउट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट भी है। आज तो मैंने आपको सिर्फ इंट्राडे के स्टॉक्स बताए, कुछ और बड़े मूव्स की बात करें, अभी हमने 5% तक के मूव की बात करी थी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ 20%, 25% के मूव भी आप एक पोजिशनल ट्रेड के अंदर कैसे कैप्चर कर सकते हैं। विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट वो वीडियो आपसे मिस हो जाएगी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का जरूर इंतजार कीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आपको सिंपली कमेंट में लिखना नेक्स्ट वीडियो, और मुझे पता लग जाएगा कि मुझे बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आना है। सो डू सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, शेयर जरूर कर दीजिएगा। कॉन्स ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डू चेकआउट। फाइनली आप प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हैं, वीआईपी ऑफर। आई होप आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी चैनल पे आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।